अलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम उसको स्किप करके अब हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, सेम बनाने का तरीका वही है। अगेन मैं बता रही हूँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। मैं आपको 5 रूल दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वो कौन से 5 रूल हैं जिनको फॉलो करके आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पहले ये देख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये जो तमाम टेंसेज हैं ये एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो है ये खुद काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेड बॉल पॉइंट में टेंस मैंने लिखे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तमाम एक्टिव वॉइस हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सब्जेक्ट जो है वो खुद काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो तो वो हमारा एक्टिव वॉइस टेंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के 5 रूल्स कौन से हैं। पहला रूल ये है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। 2 रूल हो गए। एंड द थर्ड रूल इज़ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एंड द फोर्थ रूल इज़ जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उससे पहले बाय लगाते हैं। 4 रूल हो गए। एंड द लास्ट रूल इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होता है हमारा हेड टेंस में। हर टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा लगेगा? हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी तमाम तरीका वही है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। ठीक है, चलें जी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होने हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन में जो है वो किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन उसके साथ हैज़ बीन। वी, यू, दे, ठीक है, आए या कोई भी प्लूरल नाउन उसके साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन। वी, यू, दे या आई या कोई भी प्लूरल नाउन उसके साथ हैव बीन। चलें जी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही हैज़ ईटन एन एप्पल। ठीक है, अब जो इसका एन एप्पल है ये जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो यहाँ जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। एन एप्पल सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, एन एप्पल हैज़ बीन। और एक और चीज़ याद रखें कि हम जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं ना, तो इस टेंस में क्या है कि एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, मतलब इटन ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और एज इट इज़ वो इटन ही नीचे पैसिव वॉइस में आ जाएगा। एन एप्पल हैज़ बीन इटन बाय ही की ऑब्जेक्टिव वाला हिम। एन एप्पल हैज़ बीन इटन बाय हिम। ठीक है, एन एप्पल हैज़ बीन इटन बाय हिम। यू हैव कम्प्लीटेड टास्क, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? टास्क जो ये है ये यहाँ जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा। टास्क सिंगुलर है, हैज़ बीन, टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही होती है। टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय यू। वी हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, पैसिव वॉइस फुटबॉल सिंगुलर है, हैज़ बीन, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय वी की ऑब्जेक्टिव वाला अस। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय अस। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैव है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैज़ क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी है और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देकर लगाते हैं। तो हमारा फुटबॉल सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन आएगा। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय अस। सना हैज़ टेकन हर लंच, एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस कैसे होगा? हर लंच हैज़ बीन टेकन बाय सना। ठीक है, हर लंच हैज़ बीन टेकन बाय सना। ठीक है, अब आपने देख लिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। तमाम बनाने का तरीका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होने हैं। ठीक है, बाकी सब बनाने का तरीका सेम टू सेम है। ठीक है जी, इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं उनका एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी हैव बीन और हैज़ बीन ही इस्तेमाल होगा, लेकिन हमने हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में नोट का इजाफा कर देना है। ठीक है, वो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन बन जाएगा, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। दे हैव नॉट ड्रंक पेप्सी, उन्होंने पेप्सी नहीं पी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम। ठीक है, सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ नोट का इजाफा करना है। पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम। ठीक है, पेप्सी के साथ हैज़ बीन क्यों आया? क्योंकि पेप्सी सिंगुलर है, और दे जो एक्टिव वॉइस में हमने हैव इस्तेमाल किया वो दे की वजह से लगाया क्योंकि वो प्लूरल था। नेक्स्ट है अली हैज़ नॉट फिनिश्ड वर्क, अली ने काम ख़त्म नहीं किया होगा। ठीक है,
या अली काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा, अली ने काम ख़त्म नहीं कर लिया है, ठीक है। इसका क्या है पैसिव वॉइस डी, वर्क हैज़ नॉट बीन, अली हैज़ नॉट फिनिश्ड वर्क, इसका पैसिव वॉइस वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय अली, ठीक है। अली जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं, ठीक है। वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय अली, ठीक है। सेम बनाने का तरीका वही है, सिर्फ हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में हमने नोट का इजाफा कर देना है, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। बस इसमें क्या होगा कि हमारा जो हैज़ और हैव है ना, ये सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, मतलब स्टार्ट में चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, बाय और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, हैज़ ही वाटर्ड प्लांट्स, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, अब प्लांट्स प्लूरल है, ठीक है। जब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय हिम। अगर ये सिंपल होता, बिलफर्ज ये हैज़ पे एक बार स्किप कर दिया, अगर आ जाता ही हैज़ वाटर्ड प्लांट्स, तो यही होना था ना, प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय हिम। अब यही हैव जो यहाँ आना था वो स्टार्ट में चला गया, हैव प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय हिम। हैव आई रिटन अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस हैज़ आ लेटर बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अब आ लेटर जो है ये हमारा सिंगुलर था, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ लेटर बीन रिटन बाय मी, ठीक है। अगर ये सिंपल होता, आई हैव रिटन लेटर, क्या होना था, आ लेटर हैज़ बीन, इधर हैज़ आना था ना, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव होगा तो यही हैज़ हमारा स्टार्ट में चला गया, हैज़ आ लेटर बीन रिटन बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आ जाता है जुमले के शुरू में वाई, हु, हुज, हुम, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये सेंटेंस है वाई हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स, एक बार वाई को स्किप कर दें, आप सिर्फ इतना देखें कि अगर होता वाई को स्किप कर दें, ठीक है। अगर होता हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स तो यही आना था ना, हैव क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाय यू, ठीक है, ऐसे ही बना था ना। सिर्फ ये जो हमारा वाई है, जो ये है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, बाकी सेंटेंस वैसे ही आपने बनाना है जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। वाई, हु, हैज़, हैव, वाई, हु, WH वाला कोई भी वर्ड जो जुमले के शुरू में आ जाए ना, उससे पहले मतलब उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो एज इट इज़ नीचे आ जाना है। और एक बात और याद रखने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे आपने सवालिया निशान लाज़मी पुट करना है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा, सेम बनाने का तरीका यही रहेगा, मतलब अगर आ जाता है हैज़ ही नोट, अगर यहाँ पे नोट हो जाता है हैज़ ही नोट वाटर्ड प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा, हैव प्लांट्स, यहाँ पे नोट, हैव प्लांट्स नोट, प्लांट्स के फॉर्म बाद नोट, हैव प्लांट्स नोट बीन वाटर्ड बाय हिम, ठीक है। हैव आई नोट अगर होता है, हैव आई नोट रिटन आ लेटर, हैज़ आ लेटर नोट, ठीक है, आ लेटर के बाद नोट बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। मतलब हैज़ ऐसे ही आ लेटर के फॉर्म बाद आपने नोट का इजाफा, देन बीन, ठीक है, बीन बाद में आएगा, रिटन बाय मी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।